इससे पहले हम देखेंगे ये वाला चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम होता है। ये है, ये रो है, इसको हम रो बोलेंगे, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। और जो इस तरह से होता है ये वाला, ये क्या है, कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो है तो क्या हो जाएगा 1, और क्या है फर्स्ट कॉलम है तो 1 1, फर्स्ट रो है तो 1, और ये सेकंड कॉलम है तो 2। अगेन ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड रो है तो सेकंड, ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। अगेन 1 2, ये क्या है, सेकंड रो है। उसके बाद कॉलम कौन सा है, 1 2, सेकंड कॉलम है। पहले कौन सा रो है फिर कौन सी कॉलम है वो हम लिख लेंगे इस टाइप से। 1 2 3, ये थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो 3 1। तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखा जाता है, A11 इक्वल टू 15 है, फिर A12 इक्वल टू 6 है। तो ये इस टाइप से होता है। 1 2 3 थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 3 1 1 2 3 थर्ड रो है, 1 2 सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस। तो सेम वही हम देख लेते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है। इसका क्या ऑर्डर है, 1 2 3, 3 रो है, 2 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3। ऐसे हम देखते हैं ऑर्डर। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इसका ऑर्डर बताना है। x इक्वल टू 1 2, क्या है 2 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 2 रो है, 4 कॉलम है, 2 क्रॉस 4, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 रो है एंड 2 कॉलम्स है, तो 4 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिसेस। अब थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। वी शैल फॉलो द नोटेशन। अब इसको वही जैसा कि मैंने बताया, ये लिख देते हैं MN। हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन्स वर्किंग। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रो है, ये इतने मैंस है, इतने वुमेन्स है, तो हम इसको रो और कॉलम में अरेंज करके लिख लेंगे। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस बन रही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सो 1 क्रॉस 8 हो जाएगा, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 तो सबको याद आएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस 3 क्रॉस 2 whose एलिमेंट्स आर आइज है, ये दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तो सिंपली हम इसको पहले लिख लेंगे। 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 2 3 क्रॉस 2। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, ये क्या है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम। तो ये A12 इस टाइप से 1 3 ये सब डाल लेंगे। उसके बाद A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 लिखेंगे, AIJ, आई के जगह हम 1 पुट कर देंगे, J के जगह हम सेकेंड वाला, ठीक है। सो फर्स्ट में I, सेकेंड वाला J, तो ये हम लिखेंगे और ये पुट करेंगे इस टाइप से, और ये हम निकाल लेंगे। फिर हम इसको 3 क्रॉस 2 वाली जो मैट्रिक्स है इस तरह से लिख देंगे। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कॉलम, रो मैट्रिक्स सिर्फ रो है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो और कॉलम सेम हो, फिर वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो, ठीक है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होती तो 4 होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो। डायगोनल मतलब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स डायगोनल में, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स लग रहा है तो डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे -1 है तो ये भी -1 है, √3 है ये भी √3 है, √3, ठीक है। और ये सब पूरा बाकी सब जीरो रहेगा दोनों में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कुछ और डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो स्केलर है, नहीं, बाकी सब जीरो होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी सब कुछ जीरो होगा, बस डायगोनल में एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है, बाकी सब जीरो होते हैं। तो ये स्पेशल केस है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ ये वाले एलिमेंट 1 होते हैं,
ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ गया कभी कि 3x3 ऑर्डर किया तो उसमें सिर्फ 2x2 ऑर्डर किए तो ये 1 होगा, 1x1 ऑर्डर किए तो सिर्फ 1 होगा, और 3x3 ऑर्डर किया तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे। जीरो मैट्रिसेस सब जीरो होगा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब टू मैट्रिस इक्वल कब है, जब इसके सारे एलिमेंट सेम हैं, तो वो हो जाएगा इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस होते हैं मतलब जब दोनों इक्वल होते हैं, मतलब रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होता है। पर इक्वालिटी कैसे चेक करते हैं, टोटली एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स होगी तो इक्वालिटी, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। रो कॉलम और जो एलिमेंट्स हैं सब सेम होना चाहिए, उसको इक्वालिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स यहाँ लिखी है ये यहाँ पे नहीं लिखी है, यहाँ पे 3 है पहले 2 है तो ये गलत हो गया, ये नहीं है, नॉट इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है और ये है इक्वल मैट्रिसेस क्योंकि सेम है एलिमेंट्स। अब फोर्थ वाले में तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये तो हो जाएगा एक्स वाई की जगह 4 है, 3 की जगह जेड है, एक्स की जगह 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की 4, जेड की 3, ठीक है। तो अब हम एक बार 6 का चेक कर लेते हैं, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, x1 है, y4 है, z3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, y 5 प्लस जेड इक्वल टू ये है, तो हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेंगे तो हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ से पुट हो जाएगा इसलिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इक्वल टू 36। अब एक्स वाई के जगह हम पुट कर देंगे, एक्स वाई के जगह पे हम पुट कर देंगे 5, ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं।